नमस्कार, गूढ़ रहस्य ज्योतिष केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है प्रिय बंधुओं, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर किया और इसमें बहुमूल्य आपने अपने कमेंट, अपने विचार रखे। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अपने वादे के मुताबिक जो मैंने कहा था कि मैं भारतीय पंचांग, हिंदू पंचांग या सनातन पंचांग, खास करके जो उत्तर भारत में प्रचलित है, संवत्सर, विक्रमी संवत्सर के अकॉर्डिंग जो है वह, उसके आधार पर मैं राशिफल लेकर के आया हूं आषाढ़ मास। जी हां, थोड़ा सा हटके होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस भारतीय संस्कृति की धरोहर को बरकरार रखने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकन को भी दबाएंगे, इसे शेयर भी करेंगे। मैं ऐसी उम्मीद, ऐसी अपेक्षा आपसे करता हूं। तो 12 के 12 राशियों का क्या हाल रहने वाला है, यह इस संदर्भ में ये वीडियो बन रहा है। 12 की 12 राशियां, या अगर आपको अपनी लगन कुंडली का मालूम है तो आप 12 लग्नों को भी पकड़ के चल सकते हैं, और चंद्रमा अगर आपका जिस राशि में बैठा है उस राशि के अकॉर्डिंग भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मेष राशि, आषाढ़ मास 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक का हाल। सबसे पहले नजर डालेंगे ग्रह गोचर के ऊपर। मास प्रारंभ में किस तरह की स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है। जी हां, अगर आपका चंद्रमा 1 नंबर राशि में विद्यमान है आपके नेटल चार्ट पे, आपकी लगन कुंडली में, तो यह आपकी राशि बनती है मेष। और अगर खाना नंबर 1 में अगर आपका 1 नंबर लिखा है तो आपका लगन बनता है मेष। आप इन दोनों के ऊपर इस वीडियो को, दोनों प्रकार के लोग जो इस वीडियो को देख सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखेंगे। प्रारंभ में क्या स्थिति है कि राहु देव आपके लग्नस्थ है, मंगल आपके लग्नेश है या राशिश कह लीजिए, जो राशि से देख रहे हैं, और शुक्र देव आपके मार्ग भाव के स्वामी है, द्वितीयेश और सप्तमेश है। हालांकि ये धन भाव के स्वामी भी है। आपके वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, इसके भी द्योतक है, इसके भी आपके स्वामी है, परंतु ये मारक भी है। और शनिदेव आपके लाभेश दशमेश, लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरुदेव आपके द्वादश भाव में, और वाणी के कारक बुध वाणी भाव में, दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। और सूर्यदेव आपके तीसरे में, केतु सप्तम में, और चंद्रमा जो है मास प्रारंभ में आपके भाग्य स्थान से गोचर कर रहा है। बहुत कुछ नकारात्मक स्थितियों के बावजूद भी मेष राशि के जातकों के लिए फिर भी कहीं ना कहीं संतोषजनक स्थितियां रहेगी। हालांकि प्रारंभ दृष्टिया देखा जाए तो इस समय में, इस मास में बहुत ज्यादा कंडीशन खराब दिखाई दे रही है मेष राशि, मेष लगन के जातकों की। कारण कि एक तो राहु देव आपके लग्नस्थ हैं, गोचर कर रहे हैं, 1.5 वर्षों तक यहां पर रहेंगे। अभी तक येन केन प्रकार स्थिति लगभग सामान्य सी थी, परंतु मंगल जो लग्नेश भी है आपका, राशि आप कुछ भी कह लीजिए, जो अगर राशि से देख रहे तो राशि कह लीजिए, अगर लगन से देख रहे तो लग्नेश भी लगन में गोचर कर रहा है, लेकिन यह राहु द्वारा पीड़ित होगा। राहु और केतु के संदर्भ में जो भी ग्रह आते हैं उनको आप अच्छा मत मानिएगा। हाँ, राहु की स्थिति अपनी अच्छी हो जाती है, लेकिन वो नेटल चार्ट की बात है, गोचर की व्यवस्था कुछ हटके हो जाती है। और ये आपका मस्तक है, तो निश्चित तौर पर यह स्थिति कुछ नकारात्मक दिखाई दे रही है। आपके द्वितीय सप्तमेश मार्ग भाव के स्वामी शुक्र देव भी साथ में गोचर कर रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों ग्रह तो राहु के द्वारा पीड़ित हो गए। मंगल देव यहाँ पर 27 जून तक रहेंगे, और 27 जून तक ये स्थिति आपकी कमोवेश ऐसी ही रहने वाली है। मानसिक तनाव, स्वास्थ्य में दिक्कत। लेकिन मुझे जो क्या अच्छी चीज लगी यहाँ पर, नकारात्मक तो बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी आपके राशि पर पड़ रही है, लगन पर पड़ रही है। तो एक तो
करेला ऊपर से नीम चढ़ा, स्थितियां बहुत मतलब 4 के 4 ग्रहों का जो कि पापी ग्रह है, उन चारों का प्रभाव आपके लगन पर, आपकी राशि पर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर दशाएं अंतरदशाएं नकारात्मक है तो ये स्थिति भयावह है। भयावह का मतलब ये नहीं है कि आप डरने वाली सिचुएशन है, लेकिन आप ऐसे समय में ना तो कोई निर्णय ले सकते हैं, ना कोई आपके द्वारा जो है, अगर कोई आप निर्णय लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो गलत साबित हो सकता है। इसलिए कोई भी कार्य करे तो बहुत सोच समझ कर, उसके ऊपर बहुत अध्ययन कर करके आप कार्य करें। मैं मास, आषाढ़ मास की जो बात कर रहा हूं, उस पूरे महीने की मैं बात करूंगा। 27 जून तक तो ये स्थिति लगभग बहुत ज्यादा नकारात्मक रहने वाली है, क्योंकि आपके लग्नेश मंगल जो है वो भी यहाँ पर विद्यमान है। तो और बुध देव 2 जुलाई तक वृषभ में ही रहने वाले हैं, और गुरुदेव जो है आपके द्वादश भाव में गोचर करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर गुरुदेव और बुध देव ने एक सुंदर सी सिचुएशन बना दी है कि आपके लग्न या राशि जिसको भी आप, जिसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हो, उसको शुभ कर्तरी में रख दिया गया है। लेकिन भाव जब पीड़ित हो गया तो शुभ कर्तरी का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ये डिफेंस दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है। आपका शुभ कर्तरी भाव बन रहा है। सूर्य देव नो डाउट पराक्रम भाव में है, मतलब मेहनत का परिणाम मिलेगा। मेहनत दौड़ धूप अधिक करनी पड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसके लाभ प्राप्ति की संभावनाएं बन रही है। सप्तम भाव में केतु देव, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन, वो तो वर्ष भर की स्थिति है, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन से डिटैचमेंट की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है। आप अपने जीवन साथी के साथ जो है वो व्यवहारिक तरीके से भी और उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सा उनका ध्यान रखें। इतनी सलाह मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा। अब बात करते हैं कि जब ग्रह गोचर बदलेगा। अब ये चंद्रमा लाभ भाव में भाग्यस्थान पे है, बहुत अच्छी सिचुएशन है, चतुर्थेश है आपका, भाग्यस्थान पे जा रहा है, सुखों की कहीं ना कहीं लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन जब चंद्रमा आपका यहाँ पे आएगा, ये स्थिति भी लगभग अच्छी रहेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि यहाँ पर आएगा मीन में, लगभग ये जो है 20, 21 और 22 तारीख तक जो है वो मीन में रहेगा। यहाँ पर गज केसरी बन रहा है आपके द्वादश भाव में, तो कहीं ना कहीं अगर आपका कार्य विदेश से जुड़ा है, या आपका हॉस्पिटलों से, या आपका जो है कारावास से, आदि ऐसी या आयात निर्यात का, जिसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्यापार बोलते हैं, अगर उससे जुड़ा व्यापार है तो कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति यहाँ पर आपको बन रही है। विशेषता लाभ ये आपको बनेगा 20, 21 और 22 तारीख को। तो यहाँ पर ये सिचुएशन रहेगी। फिर जो है मंगल देव 27 जून को जो है वो दूसरी राशि में, दूसरे भाव में राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे, और वहां पर उनको साथ मिलेगा बुध देव का। हालांकि बुध देव आपकी कुंडली के लिए, बुध और शुक्र आपकी कुंडली के लिए बेहतर तो नहीं है, परंतु दूसरे भाव में बुध देव लग्नेश दोनों का होना और अष्टम भाव का खाली होना कहीं ना कहीं धन संचय होने में दिक्कत आ रही है। धन संचित नहीं होगा, मतलब बैंक बैलेंस पर सेंध लगने की सिचुएशन है। भाग्येश भी आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन साफ है। आप करें क्या, आपको फ्लो ऑफ मनी रखना है। आपने जो आपके पास जो धन आ रहा है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हुए चलना है, लेकिन सोच समझ करके। ध्यान रखें, राहु देव आपके वो जो है लगन में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी साजिश के तहत जो है आपको फंसा सकते हैं। अगर आप लालच के तहत कहीं कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत बड़ी भूल होगी आपके द्वारा। लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको करना ही पड़ेगा। जो धन आया उसको आपको व्यय करना होगा, सिचुएशन, लेकिन सोच समझ करके, विचार करके आप जो है अध्ययन करें, तब आप जा करके आप वहां इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, यहां पर शुक्रदेव भी 18 जून को, हालांकि ये जो शुक्रदेव जो है थोड़े से समय तक रहेंगे मास प्रारंभ में, फिर जो है यह जो है आपके वृषभ में ये भी चले जाएंगे। अच्छा, अब ये दूसरा भाव थोड़ा बली हो गया। अब ये सिचुएशन कुछ और बदलती हुई दिखाई दे रही है। चंद्रमा वृषभ में आएगा 25, 26, 27 तारीख को।
जब ये चंद्रमा जो है 25-26 यहाँ पर चतुर्ग्रही योग बनेगा 3 दिनों के लिए, 25, 26, 27 जून को ये चतुर्ग्रही योग दूसरे भाव में बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बहुत बेहतर भी कह सकते हैं। कुटुंब परिवार में जो है सौहार्द जैसे कोई शुभ कार्य भी आपके यहाँ पर हो सकते हैं। अगर किसी का विवाह नहीं हुआ है आपके घर में तो हो सकता है मांगलिक कार्य की तिथि आपकी तय हुई हो ऐसे समय में। और लगभग जो है शुक्रदेव जो है यहाँ पर 13 जुलाई तक जो है लगभग ये मान के चलिए मासांत तक जो है ये यहाँ पर ही रहने वाले हैं। लेकिन चंद्रदेव का गोचर बदल जाएगा। बुध देव जो है वहां पर आपके 2 जून, बुध देव यहाँ पर जो है हालांकि मार्गीय अवस्था में लेकिन अस्तगत स्थितियों में ही रहेंगे, वो पूरे मास में यहाँ पर रहेंगे। बुध देव का वाणी के कारक वाणी भाव में बैठे हुए हैं। लग्नेश का साथ मिल रहा है, कहीं ना कहीं वाणी के माध्यम से आप जो है अच्छी डील कर सकते हैं। हालांकि बोलना आपको सोच विचार के है, क्योंकि अगर हम कारक की बात करेंगे तो मंगल और बुध की युति जो है वो नकारात्मक कही गई है, लेकिन वो वाणी के कारक है। तो लग्नेश के साथ अगर युति बन रही है तो स्ट्रॉन्ग बन रहा है, आपको कहीं ना कहीं वाणी के द्वारा लाभ भी प्राप्त हो सकता है। और इसी के साथ चंद्रमा की हम सिचुएशन करेंगे। चंद्रमा जो है आपका मिथुन में जो है 28-29 को आएगा, यहां पर लगभग ठीक रहेगी सिचुएशन, छठे में भी। लेकिन जब आपका चंद्रमा 7 और 8 तारीख को जो है सप्तम भाव से गोचर करेगा, 7-8 तारीख को याद रखें आप, 7-8 तारीख को केतु के साथ गोचर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक प्रॉब्लम होने वाली है। यह स्थिति तब भी बनेगी जब आपका 23-24 तारीख को चंद्रमा जो है राहु के साथ लग्नस्थ या चंद्रमा के ऊपर से जब गोचर करेगा, तब ये सिचुएशन बनेगी। तो यहां पर आपको थोड़ा सा इन तारीखों को देखिए, बहुत मेहनत से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आप थोड़ा सा इसको समझते हैं। मैं आपको हर एक तारीख के अकॉर्डिंग जो है इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब जब वृश्चिक में जो है वह चंद्रमा आएगा 9 और 10 तारीख, तो यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यहां पर भी आपको मानसिक प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव से संबंधित कार्य जैसे कि वाहन है आपका, मकान, चलो मकान में हम भूमि भवन आदि की जो चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको सावधानी बरतनी, खास करके वाहन जो है आपको सावधानी से चलाना है। चोट भय आदि की संभावना यहाँ पर बन रही है आपके 9 और 10 तारीख को। तो अब इसके बाद जो चंद्रमा फिर जो है वो धनु में आ जाएगा 11 तारीख को। तो यहाँ से बाद जो है चंद्रमा का गोचर जो लगभग महीने के अंत तक जो है बेहतर रहने वाला है। तो ये लगभग जो है ऑल ओवर स्थितियां हैं। करे क्या, बात आती है जब करने की। तो राहुदेव लगन में है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, मंगल भी यहां पर विराजित है 27 तारीख तक। तो ये स्थिति बहुत नकारात्मक है। याद रखें 27 जून तक आपको वाहन आदि चलाने में सावधानी बरतनी है। आपको सड़क पार करते समय जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि मंगल जल्दबाजी का कारक है। शनि की दृष्टि आ रही है, राहु के साथ युति बन रही है, मारक केश के साथ युति बन रही है। तो कहीं ना कहीं आप संभल करके सड़क पार करें। जोखिम भरा कोई भी कार्य आप मत करें। उपाय के तौर पर मैं आपको फिलहाल यही सलाह दूंगा। तो ये जो है 27 जून तक की सिचुएशन थोड़ी सी ज्यादा नकारात्मक दिखाई दे रही है। और इसमें अगर हम और डीप बात करें कि ये कब तक 27 जून के 15 जून से 27 जून के मध्य में कौन सी तारीखें आपके लिए ज्यादा नकारात्मक दिखाई दे रही है, तो उसमें से आपकी जो है 23 और 24 तारीख, ये 23 और 24 तारीख जून की 23 और 24 तारीख को आपको बहुत सावधानी बरतनी है। धन लाभ हो सकता है, बिजनेस में लाभ हो सकता है,
हर सिचुएशन अच्छी हो सकती है, दशाएं अंतरदशाएं अगर अनुकूल है। अगर प्रतिकूल है तो फिर तो मामला गड़बड़ है। उसके लिए तो आपको कुंडली विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से करवा लेना चाहिए। मैं तो केवल गोचर की बात कर रहा हूँ, और गोचर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है दशाओं को प्रेडिक्ट करने का। अगर सही मायने में ज्योतिष लोग कहाँ पे गलती करते हैं कि हम लोग जो है केवल दशाएं देखते हैं, कुंडली देखते हैं और फलित करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन गोचर को हम भूल जाते हैं। और गोचर का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि मेष लगन या मेष राशि के जातकों का इस समय कोई ना कोई राजयोग घटित हो रहा है, परंतु हमने ये नहीं भूलना है कि 1.5 वर्षों तक राहु और केतु का गोचर जो है आपके लिए काफी पीड़ादायक रहेगा। जिस तरह से 7.5 का वो कहा जाता है, उससे कहीं ज्यादा नकारात्मक जो मेरे देखने में आया है कि जब लगन के ऊपर से या चंद्रमा के ऊपर से राहु का ट्रांजिट होता है, ये सबसे ज्यादा नकारात्मक होता है। और अगर गलती से आपका शनिदेव भी यहीं पर है तो फिर तो भगवान भली करे। ये थोड़ा सा मामला ज्यादा क्रिटिकल दिखाई दे रहा है आपको। अगर आपके शनिदेव यहां पर विराजित हैं तो आपको महामृत्युंजय आदि जप अपने घर में अवश्य करवा लेना चाहिए। जय सिया राम। अब भैया जो सत्य है तो वही कह सकते हैं, अब मीठी बातें कैसे कहूँ, मैं कैसे कह दूं कि आपका बहुत बढ़िया है, ये महीना ऐसा जाएगा वैसा जाएगा। जब नकारात्मक दिखाई दे रहा है, ज्योतिष का काम होता है आपको अलर्ट करना। अगर हमने आपको अलर्ट किया, अभी महीने में समय है, आप अपने टाइमिंग शेड्यूल को बनाइए। आप जो है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाएगा, दशाओं को रीड कर लीजिए। नकारात्मक है तो कहीं ना कहीं उपाय वगैरह रेमेडी वगैरह कर लीजिएगा। जय सिया राम। क्योंकि रेमेडी में गोचर के अकॉर्डिंग नहीं दे सकता, जब तक आपकी कुंडली हमारे सामने ना हो तब तक ये कार्य किया नहीं जा सकता। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।